ओके लेट्स स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. So yeah, let me introduce myself. I am Kashish who is preparing for UPSC Civil Service examination. And कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई एंड हाउ आर यू? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो आज का दिन शुरू होता है सुबह 5:30 बजे. उसके बाद आई हैव फ्रेशन अप एंड आई हैव डन मेडिटेशन. देन आई वेंट फॉर अ वॉक विद माई सिस्टर एंड आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस न्यू डे इन माई लाइफ. और ये वर्ड्स जब फ्लाई कर रहे थे it was so relaxing and soothing. Then I came back to my home and I have made some tea for myself because बिना चाय के दिन शुरू नहीं होता है. So yeah, let's enjoy this video. ओके तो बिना किसी बकवास के और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अब हम करते हैं अपना फर्स्ट स्टडी सेशन को शुरू, जो कि होने वाला है ज्योग्राफी का. और शायद आज पूरे दिन मुझे ज्योग्राफी ही पढ़ना है क्योंकि अभी ये मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं इसको कंप्लीट करूं. कब तक घिसूँगी यार इसको, क्योंकि मैं शायद तक तो मैं काफ़ी दिनों से सब पढ़ रही हूँ, क्योंकि यार बहुत लेंदी से लेक्चर है जो मुझसे ज़्यादा देर देखे नहीं चाहते हैं, तो मैं कुछ अपने दूसरे वक्त में लग जाती हूँ. तो अभी मैं बना रही हूँ नोट्स इसके ज्योग्राफी के. तो मैं सोचती हूँ कि मैं ना जब नोट्स बनाती हूँ, जब मैं ऐसे पढ़ रही होती हूँ, तब तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब सब कुछ समझ आ रहा है, मतलब आप तो कुछ भी पूछ लो, आप सब कुछ बता देना है मैंने. बट नहीं यार, ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी इंसान हूँ और ऐसा लगता है उस टाइम पे कि हाँ सब कुछ आता है, बट फिर नेक्स्ट डे ऐसा लगता है कि भाई क्या पढ़ा था यार. तो ये तो टाइम वेस्ट करने वाली बात हुई ना. तो मैं सोचती हूँ कि आज का जो पूरा दिन मैंने पढ़ा है या रोज़ कभी मैं जो भी पढ़ रही हूँ, तो उसको रात में सोने से पहले ना एक बार रिवाइज़ कर लूँ, ताकि चीज़ें जो है अच्छी तरीके से फिट हो जाए और फिर अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे फिर से उसका रिविज़न कर लूँ तो एकदम परफेक्ट हो जाएगी. हाँ, और श्योरिटी भी आ जाएगी ना भाई कि यार हमको इस चीज़ में तो कोई भी डाउट नहीं है. बट नहीं हो पाता मुझसे ऐसा, पता नहीं क्यों. क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ आपके साथ भी होता है. तो मैं नहीं कर पाती रात को रिवीजन. नेक्स्ट डे भी फिर सोचती हूँ कि यार क्या अभी नया पढ़ती हूँ मैं, क्या ही करना रिवीजन करके, क्योंकि वो ना ऐसा बोरिंग टाइप सा फील होने लगता है कि कल तो पढ़ा था ऐसा. मुझे पता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, बट ये चीज़ बहुत गलत है यार. इससे अपना ही लॉस है. जितना टाइम हम लोग दे रहे हैं उस चीज़ में, अगर हम उसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए तो आगे जाके हमको रिग्रेट होगा कि यार क्यों नहीं किया हमने रिवीजन, इतना टाइम वेस्ट हो गया. मतलब नई चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, हमें लगता है सब कुछ याद है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. रिविज़न करना इज़ मस्ट इन दीज प्रिपरेशन, ठीक है ना. तो रिविज़न करना मत भूलना, चाहे आप पूरे 7 दिन पढ़ लो, बट संडे आपको रिवीजन करना है, मतलब करना ही है. और ये चीज़ भी मुझे पहले से पता थी बट मैं नहीं कर रही थी, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ. और मेरी प्रोडक्टिविटी तो ठीक है, अच्छी हो रही थी पढ़ाई में, बट जो मुझे चाहिए था अपना क्वालिटी ऑफ वर्क वो मुझसे नहीं हो रहा था. मतलब नहीं है, मैं अचीव कर पा रही थी यार. फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब उसको लेके और रोने बैठो, सो दिस इज़ नॉट गुड. तो मैंने अपने लिए ऐसा ही सोचा कि यार मैं अगर रोज़ नहीं कर पा रही हूँ रिवीजन, सो इट्स ओके, 2 दिन में एक बार करूँगी, या फिर मंडे टू सैटरडे स्टडी करूँ या मंडे टू फ्राइडे स्टडी करूँ, बट सैटरडे संडे तो रिवीजन करूँगी ही, ठीक है ना. तो चलो पढ़ते हैं. So yeah, I have done with my breakfast and I have took shower. तो फिर वापस से आ गई मैं रिवीजन करने. नहीं, रिवीजन करने नहीं आ रही हूँ, अभी भी नोट्स ही बना रही हूँ. पता नहीं क्या ही करूँगी. नोट्स तो इतने बना लिए हैं, बट अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना कुछ नहीं होने जाना. तो रिवीजन करूँगी, मैं करूँगी.
डेली ऐसे अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाऊँ। बट फिर वही बात है ना, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा हो नहीं पाता यार, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मुझे कुछ अचीव करना है ना, मुझे बनना है ना IAS ऑफिसर, तो उसके लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो या बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें। खैर मैं आप लोगों को क्या ही बोल रही हूँ, मुझसे तो हो नहीं पा रहा। आप लोग यही बोलोगे भाई तू तो कर ले, बाद में ज्ञान दियो हमको। तो या इट्स फनी यार, छोड़ो खैर। बट आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना बेस्ट अचीव करिए। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ना कुछ हैबिट तो बनाई है मैंने, कि ये मेरा 2025 का रिजोल्यूशन है कि मुझे बुक रीडिंग की हैबिट तो डेवलप करनी है। और जहाँ तक मुझे पता है कि काफ़ी हद तक मैं अपना खुद का बेस्ट वर्जन बन चुकी हूँ। अभी भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, बट पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझ में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बुक रीड कर रही हूँ, वही वाली 101 ऐसे, दैट विल चेंज द वे यू थिंक। काफ़ी ज़्यादा मोटी बुक है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो पढ़ा था वो समझ नहीं आया है, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं वो नहीं समझ आया तो इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, और टाइम को वेस्ट करने से मतलब नहीं है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि मैं कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ उस चीज़ का और मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो मैं उसको ना रीड करती हूँ कि कुछ भी वेस्टेज आए। और ये मैंने बनाया, देयर इज़ नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने खुद ने बनाया, मेरे को बुक के साथ नहीं दिया था यार। तो चलो छोड़ो ये बात। तो और उसके बाद ये वर्ड पावर मेड इजी, ये मैं कुछ इसके चैप्टर्स, कुछ इसमें तो चैप्टर नहीं सेशन होते हैं, तो वो मैं हाँ पढ़ चुकी हूँ। बट इसका भी रिविज़न करती हूँ मैं, कि जो पढ़ा है वो नहीं भूलना है। नया चाहे थोड़ी देर से हम शुरू करें, बट जितना हमने पढ़ा है वो अच्छी तरीके से हमें याद हो, तब तो कुछ बेनिफिट होगा ना। तो यहाँ हाँ आज पता नहीं कितना रिवीजन किया है मैंने इसका, यहाँ पे देख लेना यार आप लोग। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप लोगों को अपनी इंग्लिश वोकेबलरी इम्प्रूव करनी है ना, देन गो फॉर इट। बहुत ही अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब हर एक चीज़ को बताया उन्होंने कि आप कैसे अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव कर पाओगे।